नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों, आप वीडियो के टाइटल को देख करके समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, आज हमने सोशल मीडिया पर भी कई जगह पर देखा सुना है 85 बनाम 15% वाली जो बात चलती है, वो बात कहीं तक हमें भी सही लगी है। तो लेकिन हमने उस चीज़ पर यह देखा कि ऐसी स्थिति है क्यों। तो मित्रों, आज हमने भी ये विचार बनाया कि क्यों ना इस बात पर, इस विषय पर एक वीडियो बनाई जाए। तो हमने ये सोच करके ये वीडियो बनाया है, जो खास करके बहुजन समाज को जगाने का, उन्हें प्रेरणा देने का कार्य करेगा। तो मित्रों, आपसे ये रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप वीडियो के लिए पूरा अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान कभी भी कोई लाभ नहीं देता है। हमेशा हमें पूर्ण रूप से किसी भी विषय वस्तु पर हो जानकारी पूर्ण होनी चाहिए, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से कोई भी निष्कर्ष, कोई भी लाभ नहीं मिलने वाला है। अतएव इसलिए आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूर्ण देखें, तथा यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर करना न भूलें। अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। तथा यदि आप इस चैनल पर नए हों तो आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इस चैनल पर जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को देखें। तो मित्रों, अब बात जो है करते हैं 85 बनाम 15%। यानी हमने ये देखा कि 85% जनता, वो 85% जनसंख्या जो है वो हमारे बहुजन समाज की है, SC ST OBC वर्ग की है। 15% जनसंख्या में सामान्य वर्ग आता है, जिसमें अब 85% जनसंख्या होने के पश्चात भी हमारे लिए जो 15% जनसंख्या है वह हमसे उच्च पदों पर आसीन है। वह राजनीति में अपना स्थान जमाए हुए है। तो क्या मित्रों, आपने ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों है? कहाँ 15% जनसंख्या जो कि हमारे ऊपर शासन कर रही है, कहाँ हम 85% जनसंख्या जो हम उनके नीचे काम कर रहे हैं। यानी यदि हमारे 85% जनसंख्या में सर्विस में जो लोग लगे हुए भी हैं तो फर्स्ट क्लास में बहुत कम है, अधिकतर थर्ड क्लास, सेकंड क्लास या फोर्थ क्लास में रही हैं, तथा राजनीति की दृष्टि से भी उनसे पीछे हैं। जबकि हमको आरक्षण भी मिला हुआ है, तब भी हम उनसे पीछे हैं। यदि आप एक सपोज करिए कि यदि आरक्षण की व्यवस्था खत्म कर दी जाए तब हमारा क्या हल होगा। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो पद या नौकरी या मतलब जो भी उच्च पदस्थ हैं वो उन्होंने कहीं पैसे से नहीं खरीदी है। कहीं मान लीजिए उन्हें, आप ये सोचते होंगे कि एक जैसे उच्च पद वाला व्यक्ति है तो वह उच्च पद वाले व्यक्ति ने अपने समाज के हिसाब से उन्हें नियुक्त कर दिया हो। किसी हद तक ये बात सच हो सकती है, लेकिन संपूर्ण तरीके से नहीं। वह ही अधिकतर उच्च पदों पर आसीन क्यों है? क्योंकि एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति चाहे खुद भूखा रह जाए लेकिन अपने बच्चे को अवश्य पढ़ाता है। वह अपने बच्चे से कभी मजदूरी नहीं कराता, वह स्वयं मजदूरी करेगा लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएगा। जब उसका बच्चा पढ़ेगा और लिखेगा, उसके पास शिक्षा है, योग्यता है, तो मित्रों जायज़ सी बात है कि अपनी योग्यता के बल पर वह अपना स्थान अवश्य ग्रहण करेगा। हमारा जो 85% संख्या जो हमारी, हमारा जो समाज है, हमारे समाज के अंदर बच्चों से हम पढ़ाई लिखाई पर मेहनत कम देते हैं, गौर कम देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर क्या विचार आता है कि अरे ना कहीं पढ़ के नौकरी मिलेगी, ना कहीं पढ़ के कहीं अंते जाएंगे डिप्टी बन रहे। लेकिन जब हमारे पास योग्यता होगी, टैलेंट होगा, भले ही हमारा कहीं कोई सिफारिश करने वाला ना हो, हमारा कोई जैक बैक ना हो, लेकिन हमारी योग्यता हमें हमारा स्थान अवश्य दिलाएगी।
हमेशा याद रखो कि योग्यता के बल पर व्यक्ति फर्श से अर्श तक पहुंच सकता है, और यदि योग्यता नहीं है तो उसे कोई कितना भी ऊंचा आसमान पर बिठा दे, मैं दावे के साथ कहता हूँ यदि उसके पास बुद्धि विवेक नहीं है तो वह अपने स्थान पर कभी कितना भी ऊंचे स्थान बैठा दिया उस स्थान पर टिक नहीं सकता। उदाहरण के लिए आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को ही देख लीजिए, जो कि अपने समय के निर्धन व्यक्ति थे, जिनके पास धन का अभाव था। और आज तो समाज में जातिवाद भी इतना हावी नहीं है, उस समय जातिवाद इतना हावी था कि मित्रों दलित समाज के लिए लोग बहुत ही हीन भावना से देखा करते थे। महात्मा ज्योतिबा राव फुले ने, जो कि ओबीसी वर्ग से आते थे, बाबा साहब अंबेडकर के लिए पढ़ने लिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया, बहुत सहयोग किया। बाबा साहेब ने बहुत मन और लगन से पढ़ाई की, समाज के अनेक प्रकार के तिरस्कार सहे, ताने बाने सुने, मगर महात्मा ज्योतिबा राव फुले के सानिध्य में रह करके बाबा साहेब ने अपनी पढ़ाई पूरी की। और एक दिन वही निर्धन बच्चा, दलित जाति का बच्चा, भारत के संविधान का निर्माता बन गया। क्या उन्हें किसी ने धनबल के ऊपर उस सभा में आमंत्रित किया था, या किसी सिफारिश के दम पर उन्हें वहाँ पर जगह मिली थी? नहीं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी योग्यता और काबिलियत के दम पर उस संविधान सभा में बैठने के लिए जगह मिली, और वह बच्चा इस देश का संविधान का निर्माता बन गया, इस देश का भाग्य विधाता बन गया। तो मित्रों, हमारी योग्यता कभी भी निरर्थक नहीं जाती, इसलिए हमें हमेशा सबसे पहले शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। तो मेरा कहना है कि अपने बच्चों के लिए चाहे भूखे रह जाओ, लेकिन शिक्षा में कमी मत आने दो, उन्हें शिक्षित अवश्य करो। यदि हम शिक्षित नहीं हो पाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारा बच्चा अशिक्षित नहीं रहना चाहिए। हमें अपने बच्चे की पढ़ाई पर भरपूर ध्यान देना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के लिए बात सिफारिश वाली या पैसे वाली बात आती है या भाग्य वाली बात आती है, लोग कहते हैं कि ये हमारे भाग्य में ही नहीं था। अरे हमारे पास योग्यता नहीं है, भाग्य तो हम स्वयं बना सकते हैं। यदि कर्म करने के पश्चात हमको लाभ ना मिले तब उसे भाग्य कहिए, लेकिन कर्म करने से पहले ही हमने भाग्य के लिए एक दोषी ठहरा दिया, तो ये बिल्कुल अनुचित है। अब मैं आपको इसी के ऊपर एक दृष्टांत कहता हूँ। एक बार भाग्य और बुद्धि में बहस छिड़ गई थी। बुद्धि ने कहा कि मैं बड़ी हूँ, भाग्य ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तो बुद्धि ने भाग्य से कहा कि हे भाग्य, मैं यदि तू इस गड़हरिया को, एक गड़हरिया वहाँ भेड़ चरा रहा था कि नहीं, सॉरी, उन्होंने भाग्य से पूछा कि तू बड़ा है कैसे। भाग्य ने कहा कि मैं प्रतिदिन अनेक रंग को राजा और राजा को रंग बनाता हूँ, ये मेरा दिन और प्रतिदिन का कार्य है। मैं जिस व्यक्ति पर कृपालु हो जाऊँ तो उसकी तकदीर बदल देता हूँ, और जिससे रुष्ट हो जाऊँ, जिससे मैं पलटी खा जाऊँ, तो उसका मैं बिल्कुल खेल बिगाड़ देता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, कि जी हाँ। बुद्धि ने कहा ठीक है, यदि तू इतना ही बड़ा महान है तो यहाँ जो गड़हरिया जो भेड़ चरा रहा है, इसे यदि तू अमीर बना दे तो मैं अपनी हार मान लूँगी। भाग्य ने कहा वाह, ये मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं रात और दिन यही काम करता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मुझे आपका यही प्रस्ताव स्वीकार है और आप इसे राजा बना दें, वो अमीर बना दें। ठीक है। गड़हरिया ने, वो गड़हरिया पर भाग्य ने अपनी दृष्टि डाली। गड़हरिया को थोड़ा आगे बढ़ करके सोने के जूते पड़े मिले। सोने के जूते मिले, उसने सोने के जूतों को पैरों में पहना और वो एकदम बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब मुझे सोने के जूते मिल गए और तो मैं अमीर हो गया। अब भाग्य बोला देख, मैंने उसे अमीर कर दिया, मैंने उसके पैरों में सोने के जूते पहना दिए। बुद्धि ने कहा ठीक है, जूते पहना दिए कि हाँ पहना दिए। अमीर कर दिया, कर दिया, ठीक। बुद्धि ने तुरंत अपना प्रभाव चला दिया। जब बुद्धि का प्रभाव पड़ा, थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक व्यापारी निकलता है
जो कि चनों का व्यापार करता था। गड़हरिये ने उस व्यापारी से पूछा कि भैया क्या बेच रहे हो? उन्होंने कहा कि भाई हम चने बेच रहे हैं, हम चने का व्यापार करते हैं। तो उसमें भुने हुए चने थे। अब उसके मन में विचार आया कि मैं चने खरीद लूँ, चने खाने का आया नहीं। उसके मन में विचार आया तो मैं चने जो है अब खरीदूँ कहाँ से, उसके पास पैसे नहीं थे। तो उसने कहा भैया अब ये बताइए, हमें चना खाने के लिए मन कर रहा था, हम चना खरीदना चाहते, चना किस भाव से कैसे दे रहे हो आप? तुरंत व्यापारी की निगाह उसके सोने के जूतों पर पड़ी। तो उसने कहा कि ठीक है, हम चना आप इन जूतों से ले लीजिए और हम आपको एक बोरी चना दे देंगे। उसने सोचा कि एक इन सामान्य से जूतों से और एक बोरी चने, तो उसने कहा ठीक है। अब उसने कहा कि ठीक है, तो उसने जो है चने खरीद लिए। अब चने खरीदने के पश्चात वह व्यापारी से चने खरीद कर खाने लगा। जूते व्यापारी को दे दिए। व्यापारी महोदय अपने चले गए। बुद्धि ने भाग्य से पूछा कि भाग्य, तेरे गड़हरिये के पास अमीरी कहाँ गई? भाग्य ने देखा कि वास्तव में मेरा गड़हरिया तो तुरंत वहाँ के वहीं रह गया। तो भाग्य ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। अब उसने मन में ये संकल्प किया कि अब की बार मैं इसे सम्राट बना दूंगा, राजा बना दूंगा। और सौभाग्य ने तुरंत ही अपनी प्रभाव शक्ति से, जो कि एक राजा था जिसकी एक बेटी का स्वयंवर था, मतलब बेटी विवाह के योग्य थी, अब उसने अपने नाई और ब्राह्मणों के लिए आदेश दिया कि आप अच्छा सा वर ढूंढ करके लेकर के आओ, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे। क्योंकि पहले परंपरा ये थी कि नाई और ब्राह्मण ही कन्या के लिए वर ढूंढ करके लाते थे। अब राजा ने जो अपने दूत भेजे, उन्हें वो गड़हरिया ही पसंद आया, क्योंकि ये भाग्य का प्रभाव चल रहा था। और उस गड़हरिया को लेकर के वो राजा के दरबार में गए। राजा ने भी उसे अपना दामाद के रूप में स्वीकार किया और अपनी कन्या का कन्यादान उसके साथ कर दिया। उसे अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए और अच्छी तरह से उसे वर के रूप में सजा करके अपनी बेटी की शादी उसके साथ कर दी और उसे अपने राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया। अब भाग्य बोला बुद्धि से कि देख, अब तो मैंने उसे राजा बना दिया। बुद्धि ने कहा अच्छा ठीक है। बुद्धि ने तुरंत अपनी प्रभाव शक्ति का इस्तेमाल किया और उसके दिमाग में ये विचार आने लगा, अरे मेरी भेड़ कहाँ गई? अब वह अपनी भेड़ों के लिए चिल्लाने लगा। फिर उसे अपनी माँ की याद आने लगी, अरे मेरी माँ किस हालात में होगी। अब वो राजा के यहाँ उसने हल्ला यही काटना शुरू कर दिया कि महाराज मेरी तो भेड़ कहीं जंगल में चली गई, मुझे मेरी भेड़ ढूंढने आना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अब वहाँ उसने अपना ड्रामा शुरू कर दिया। राजा उसे बहुतेरा समझाए, राजा के दरबारी समझाए, लेकिन वह कहाँ माने, क्योंकि उसके पास बुद्धि का जो विवेक था वह शून्य हो चुका था। बुद्धि ने उसके ऊपर से अपना प्रभाव हटा लिया था ज्ञान का। अब जब वहाँ राजा उन्हें उसे वहाँ से निकलने के लिए अनुमति नहीं दे और उसे वहाँ पर बंधन मालूम पड़ने लगा, जेल मालूम पड़ने लगी, उसने क्या किया कि वहाँ से वो छत पर जा पहुँचा। छत पर जाने के बाद वह विचार करने लगा कि मैं कूद करके भाग जाता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ। जब ये विचार कर वो कूदने लगा तो बुद्धि ने कहा भाग्य से कि भाग, तेरा गड़हरिया तो मौत के मुंह में जा रहा है, यदि इसे बचा सकता है तो बचा ले। अब भाग्य ने देखा कि ये तो अपनी जिंदगी ही खत्म की दे रहा है। भाग्य ने बुद्धि से कहा कि हे बुद्धि, तू बड़ी है, मैं हार गया, अब इसके लिए तू ही बचा। बुद्धि ने तुरंत अपने प्रभाव के लिए हटा लिया और उसे के पास ज्ञान का प्रकाश जब पड़ा, जब बुद्धि का जब प्रकाश हुआ तो उसने सोचा कि अरे मुझे भागने की क्या जरूरत है, मैं तो सम्राट बन चुका हूँ, राजा बन चुका हूँ, इससे अच्छा मुझे और स्थान कौन सा मिलेगा। और रही बात माँ की, तो मैं माँ को यहीं बुला लूंगा। अरे भेड़ जहाँ गई चली जाने दो, इससे अच्छा और मुझे स्थान कौन सा मिलेगा। मैं यदि यहाँ से इतने ऊंचे से कूदता हूँ तो मेरी जान ही चली जाएगी। वह तुरंत नीचे उतरा और अब ऐसा वो आराम से रहने लगा। तो मित्रों, भाग्य का निर्माण बुद्धि के द्वारा होता है, लेकिन यदि बुद्धि नहीं है तो भाग्य हमारे साथ में कुछ नहीं कर सकता। सारे संसार की शक्तियाँ हमारे साथ लग जाएं
लेकिन एक बुद्धि विवेक हमारे पास नहीं है तो कोई हमारा उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए सफल जीवन जीने के लिए, सामान्य जीवन जीने के लिए यदि कोई आवश्यक वस्तु है तो वह है बुद्धि, वह है शिक्षा। इसलिए हमें सबसे अधिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। और रही बात जाति के हीन भावना वाली बात, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम छोटी जाति से हैं इसलिए हम बड़े कार्य नहीं कर सकते, बड़े पद पर नहीं पहुंच सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सम्मान इसलिए नहीं है कि हम छोटी जाति से हैं। बात सही है कि आपका सम्मान नहीं है, सम्मान नहीं कर रहा कोई कि आप छोटी जाति से हो, लेकिन जाति की वजह से नहीं। जाति कोई छोटी और कोई बड़ी नहीं होती। हम चाहे किसी भी जाति से हो, हर व्यक्ति की एक जाति है, मानव जाति। अब जो SC ST OBC या जनरल जो वर्ग, ये सब शिक्षा के आधार पर वर्ग बने हुए हैं, किसी ऊंच नीच के आधार पर नहीं। हम लोग पिछड़े हुए हैं। हमारे बात आती है कि हम जो जनरल वर्ग के लोग हैं वह प्रतिष्ठित क्यों हैं, हम लोगों को उतनी प्रतिष्ठा क्यों नहीं है, हम लोग उनसे हीन भावना के मतलब उनसे नीचे उस पर क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास शिक्षा की कमी है। प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक वस्तु विशेष की कीमत उसके यूजफुल होने पर होती है, उसके प्रयोग के लिए होती है। यदि कोई वस्तु हमारे प्रयोग में नहीं आएगी तो हमें वो व्यक्ति लाख कितनी भी कीमती हो, हमें वह उस व्यक्ति का कोई हमारे लिए मोल नहीं होगा। और यदि कोई वस्तु उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो और वह हमारे मतलब से है, हमारे प्रयोग की है, तो हम उसे हर कीमत चुका करके उस वस्तु विशेष के लिए अपने लिए खरीदने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि वह हमारे काम की है। इसलिए हमेशा इस समाज में सम्मान, इज्जत, कद्र उसी व्यक्ति विशेष की होती है जो यूजफुल होता है, वह जाति से चाहे कोई भी हो। और यदि उसके पास वह यूजफुल नहीं है तो उस व्यक्ति विशेष के पास कोई भी कदर नहीं करता। तो इसलिए अपने आप को यूजफुल बनाइए, अपने आप को मेहनत करके, पढ़ करके, लिख करके उस काबिल बनाइए कि लोग आपको आकर सलाम कर सकें। सलाम करें, क्योंकि दोस्तों चढ़ते सूरज को सभी नमस्ते करते हैं। वहाँ कोई जाति बिरादरी नहीं देखता। जाति बिरादरी वहीं देखी जाती है जहाँ ऊंच नीच का मतलब शिक्षा का अभाव हो, धन का अभाव हो। हम छोटे व्यक्ति हैं, हमारे पास कोई भी सुविधा नहीं है, कोई भी हमारे पास प्रतिष्ठा नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है, तो हम भले ही कितने भी ऊंचे वर्ग में पैदा हुए हों, लोग हमारे पास उस सम्मान, उस इज्जत, उस तरह हमारे पास मतलब नहीं आएंगे, वो करेंगे, क्योंकि उन्हें हमसे कोई काम ही नहीं है। वो हमारे पास क्यों चक्कर लगाने लगे, क्यों हमारा सम्मान करने लगे? हमेशा सम्मान और मान जो भी है वह उन्हीं का होता है जिनसे जो यूजफुल होते हैं, जो काम के व्यक्ति होते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक बात बताएं, हमारी राजनीति में जो व्यक्ति विधायक होता है, सांसद होता है, उसके दरवाजे पर हजारों चप्पलें डेली उतरती है, यानी कि हजारों व्यक्ति डेली आते जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब सत्ता से बेदखल हो जाता है, जब वो विधायक सांसद नहीं रहता है, तब जो लोग हजारों की संख्या में जा रहे थे वो सिर्फ सैकड़ों की संख्या में रह जाते हैं। बाकी के लोग क्यों नहीं जाते? क्योंकि वह यूजफुल नहीं रहा, वह उतने काम का, उतने महत्व का व्यक्ति नहीं रहा। इसलिए मित्रों, आप अपनी कीमत बनाइए, आप अपने आप को यूजफुल बनाइए, पढ़ लिख करके योग्य बनाइए, ताकि लोग आपकी कदर कर सकें, आपको सम्मान दे सकें। क्योंकि हमेशा हमने कहा कि व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, उसकी कीमत जब ही होती है जब उसकी हमें ज़रूरत होती है। ज़रूरत पड़ने पर, कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर तो गधे को बाप बना लिया जाता है। तो ये कहावत सच का ही है, क्योंकि हर व्यक्ति विशेष की, हर वस्तु विशेष की कीमत उसकी आवश्यकता पर होती है। उसकी आवश्यकता पर ही हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। तो मित्रों, अपनी कीमत बनाइए और स्वयं को पहचानिए। यदि हमारी कीमत है
और हमें उस कीमत का ज्ञान नहीं है, तब भी उस मूल्य का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि हम अपनी कीमत को नहीं पहचानते। हमारा जो समाज है वह अपनी कीमत को नहीं पहचानता। हमारे समाज, क्योंकि हमारा समाज आज हीन भावना में जी रहा है। वह दूसरों की तारीफ़ें करने में नहीं चूकता, लेकिन अपनी कीमत को नहीं पहचानता। हमेशा याद रखो कि खुद को पहचानो। सोच लो कि जो व्यक्ति दूसरा किसी काम को कर सकता है, उस काम को हम भी कर सकते हैं। हमेशा संकल्प रखो और अपने आप के लिए किसी भी कार्य में पीछे नहीं, बल्कि सकारात्मक दृष्टि से आगे बढ़ कर के देखो और अपने हर कार्य में योगदान दो। मित्रों, आप ये मत सोचो कि मैं निर्धन हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं इस काम को करूँगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे। ऐसी बातें जो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में काम के शुरू करने से पूर्व ही आ जाती है, तो हम तो काम को शुरू करने से पहले ही उस कार्य में अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। तो मित्रों, यह नेगेटिविटी हमारे दिमाग में नहीं आनी चाहिए। यह याद रखो, हमें सिर्फ यही याद रखना चाहिए कि जिस कार्य के लिए कोई दूसरा कर सकता है, तो उस कार्य के लिए मैं भी कर सकता हूँ, और उस कार्य के लिए तन मन से जुट जाना चाहिए। जिस कार्य में आपके लिए ज़रूरत है, जिस कार्य की आपको करने की ज़रूरत है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जैसे अब हम ये विचार करें कि जनरल वर्ग के लोग हमसे आगे हैं, अब हम उसमें काट छांट करें, यानी तो ये भी गलत है। हमें उनसे आगे निकलना चाहिए, पढ़ लिख कर उनसे। एक उदाहरण के लिए, ईर्ष्या कभी किसी से भी ना करें, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, भाई हो, बंधु हो, कोई भी हो। ईर्ष्या नहीं, हमें करनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। ईर्ष्या का एक पक्ष होता है प्रतिस्पर्धा, ये वे ईर्ष्या का ही एक दूसरा रूप है, लेकिन ईर्ष्या किसी भी पक्ष को लाभकारी नहीं है। ईर्ष्या से दोनों ही पक्षों का नुकसान है। आप जिससे भी ईर्ष्या करते हैं उसे भी नुकसान और हमें भी नुकसान। हमें, क्योंकि हम उसके कार्य में अवरोध बनेंगे। जब हम किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने पर उसकी चमक दमक देख करके, उसकी तरक्की देख करके ईर्ष्या करेंगे, तो क्या करेंगे, हमें उस ईर्ष्या से उसके कार्यों में हम रुकावट पैदा करेंगे, और रुकावट पैदा करने के साथ साथ उस व्यक्ति को तो अड़चने आएंगी ही आएंगी, हम भी अपना जीवन उसकी रुकावटों में ही लगा देंगे, तो हमें भी क्या तरक्की मिली। हमने अपना भी जीवन व्यर्थ बर्बाद किया और उसका भी। हमारी ओले ऐसी स्थिति हो गई कि ओले स्वयं तो नष्ट होते ही हैं, फसल को भी नष्ट कर देते। नहीं मित्रों, ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हम ईर्ष्या कभी किसी से भी ना करें। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। मित्रों, यदि कोई व्यक्ति 10 कदम आगे चलता है, तो हमें उससे प्रतिस्पर्धा करके 11 कदम आगे उससे चलना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। अब मैं से एक उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं कि मित्रों, यदि एक रेखा है, हमारे पुस्तकों में हमने ये पढ़ा है कि एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, एक रेखा दिखाई कि बीरबल, इसे बिना काटे और छाटे से रेखा को छोटी कर दो। तो बीरबल ने कहा कि जहाँ पर ये कौन सी बड़ी बात है, इस रेखा के नीचे एक बड़ी रेखा खींच दो, ये रेखा अपने आप छोटी हो जाएगी। कितना सटीक जवाब था। बात सही है, हमें ईर्ष्या नहीं, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति विशेष हमसे आगे निकल गया है, कोई वर्ग विशेष हमसे आगे निकल गया है, उसकी काट छाट नहीं करो। यदि उसकी हम उस रेखा को काट देते, 2 भागों में विभक्त कर देते, मान लीजिए जो रेखा खींची हुई है उसे हमने 2 भागों में विभक्त कर दिया, तो क्या वो रेखा छोटी हो गई? भले ही छोटी बड़ी हो गई, है तो वही रेखा। उसी रेखा में एक छोटी और एक बड़ी है, उसमें हमारा क्या अस्तित्व रहा और दूसरी रेखा का क्या अस्तित्व रहा। हमें उस रेखा के नीचे दूसरी रेखा खींच देनी है, ताकि वो रेखा बिना कटे छटे ही छोटी हो जाएगी। यानी हमें उस रेखा से तो कोई मतलब ही नहीं रहा और हमने दूसरी रेखा खींच दी। यानी कि हमें किसी भी व्यक्ति विशेष से, किसी समाज विशेष से, वर्ग विशेष से, किसी भाई बंधु से ईर्ष्या नहीं,
प्रतिस्पर्धा करनी है। हमें वो जिस भी अस्तित्व पर है उस अस्तित्व से अपना अस्तित्व बड़ा कर देना है, यानी उस रेखा के नीचे एक बड़ी सी रेखा खींच देनी है। जब हम उस रेखा के नीचे बड़ी सी रेखा खींच देंगे तो स्वयं ही वो रेखा हमसे छोटी हो जाएगी। तो मित्रों, हम राजनीति में भी और प्रशासनिक पदों में भी और वैसे भी जैसे सामाजिक स्थिति में भी हम अपने आप को यूजफुल बना सकते हैं। हमारी संख्या बल किसी से कम नहीं है। हम 85% संख्या है, वो 15% संख्या है। बात सही है, लेकिन वो 15% हम पर शासन कर रहे हैं तो किस दम पर? योग्यता के दम पर। यदि हम अपनी योग्यता के बल पर आगे बढ़ेंगे तो वह स्वयं हमसे पीछे रह जाएंगे। तो मित्रों, मेरा कहना यह है कि हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों के लिए चाहे हम मजदूरी करें, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं, लेकिन बच्चों से मजदूरी नहीं कराएं। बच्चों के लिए हमेशा पढ़ने पर ध्यान दें। प्लस एक और है कि हमारे जो समाज है वो SC OBC समाज जो है, इनमें अधिकतर मजदूर वर्ग के व्यक्ति इसी वर्गों में मिलेंगे, इसी समाज में मिलेंगे, जबकि जनरल समाज में मजदूर वर्ग का व्यक्ति बहुत कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ व्यक्ति साक्षर है। दूसरी बात, उस समाज के लोग शराबी जुआरी भी बहुत कम मिलेंगे। हमारे समाज में SC OBC में सबसे बड़ा रोग है एक जुआरी और शराबी होने का। जब इसलिए हमारा समाज पिछड़ रहा है, क्योंकि हम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान कम, जुआ शराब जैसे व्यसनों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, जो कि ये गलत है। यदि मान लीजिए हमारे पास ये बुराई घर कर गई है तो ऐसी कोई बुराई नहीं जिससे हम मुक्त ना हो सकें। और फिर भी यदि हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, चलिए हम मुक्त नहीं हो पाते, कहते लोग साहब हमसे अब ये शराब छूटती नहीं है, हमसे बीड़ी छूटती नहीं है, हमसे यार जुआ छूटता नहीं है। ठीक है, चलिए आपसे नहीं छूटता, आप किसी हद तक कम तो कर सकते हो, फिर कम भी नहीं होती, चलो ठीक है, हमने तो जैसा भी हम पर रोग लग गया। अपनी उस कमी को और कमजोरी को आप कभी भी अपने बच्चों के साथ शेयर मत करो, उनके साथ साझा मत करो। उन्हें कभी भी अपनी कमी और कमजोरी को दिखावे के रूप में प्रकट मत करो। उनके सम्मुख कभी भी ये बुराइयां मत आने दो, क्योंकि इन बुराइयों से उन पर अवश्य ही प्रभाव पड़ेगा। और फिर हम उसे जब डांटेंगे, समझाएंगे कि ये बेटा गलत है, ये काम मत कर, तो हो सकता है कि उसके दिमाग में बात बैठी हुई और वो कल के लिए आपको जवाब भी दे सकता है कि पिताजी आप ये काम कर रहे हो और हमको मना कर रहे हो, आपको ये काम गलत नहीं है और हमको गलत है। क्योंकि हम दूसरे के लिए वही बात बता सकते हैं, वही काम की कह सकते हैं, वही डांट लगा सकते हैं जिस काम के लिए हमारे पास योग्यता हो, अनुभव हो और हमारे पास उस काम की कोई बुराई नहीं हो। तभी हम किसी को सलाह दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं, किसी को डांट सकते हैं, रोक सकते हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप यदि आगे बढ़ना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठित रहना चाहते हैं, यदि आप अपनी बच्चों के भविष्य को देखना चाहते हैं, तो आज ही से समाज में सफल, प्रतिष्ठित और सुगम इज्जत पाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए, राजनीतिक कैरियर हासिल करने के लिए, सम्मानित पदों को हासिल करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मूल मंत्र है, वह है शिक्षा। अपने बच्चों के लिए शिक्षित करिए, भले ही नौकरी ना लगे, लेकिन व्यवहारिक जीवन में यदि हमारे पास योग्यता है, टैलेंट है, तो हम कभी फेल नहीं हो सकते। हम किसी न किसी रूप में अपने आप को अवश्य प्रतिष्ठित कर लेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी भी विद्या, शिक्षा निरर्थक नहीं जाती है। हमारा टैलेंट कभी भी गलत नहीं हो सकता, हमें हमेशा काम आएगा। शिक्षा बह सकती है जिसका कोई बंटवारा नहीं कर सकता, कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा वह धन है जिसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। शिक्षा बह सकती है, वह धन है जिसका कोई तोड़ नहीं है। शिक्षा के बल पर, विद्या बुद्धि के बल पर हम हर बल के लिए अर्जित कर सकते हैं। और यदि हमें सारे प्रकार की सुख सुविधाएं, बल विद्या बुद्धि यानी बुद्धि से ही सारी ही
शक्तियाँ हमें कोई गिफ्ट में कर दे, तब भी बुद्धि के हीन रहने के कारण, बुद्धि विवेक न रहने के कारण वह सारी शक्तियाँ, वह सारे बल सब के सब व्यर्थ हैं। क्योंकि मित्रों, बिना बुद्धि के बल पशु के समान होता, पशु बना देता है। क्योंकि पशु के पास बल बहुत होता है लेकिन बुद्धि नहीं होती, तो उसके बल का प्रयोग हम जैसी बुद्धिमान मनुष्य करते हैं। क्योंकि उनके बल का प्रयोग हम करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पास बुद्धि विवेक है। तो उसी प्रकार से बिना शक्ति के बल हमेशा मनुष्य को पशु बना देता है। यदि मनुष्य के पास भी कितना भी किसी प्रकार का बल हो, यदि उसके पास बुद्धि नहीं है तो उसके बल का सदुपयोग हमेशा दूसरे ही करेंगे। क्योंकि उसके पास ये उस बल, उस शक्ति का प्रयोग करने के लिए बुद्धि और विवेक तो है ही नहीं। और यदि हमारे पास बुद्धि विवेक है तो मित्रों, सारे बलों के लिए धन बल, बुद्धि बल, धन बल, बाहुबल, जो भी बल है, जो भी शक्तियाँ हैं, वह हम अपनी बुद्धि बल के अनुसार स्वयं अर्जित कर लेंगे। तो मित्रों, मेरे कहने का तात्पर्य आप समझ ही गए होंगे। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। और यदि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो तो आपसे निवेदन है, ये रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि इस चैनल पर जो ज्ञानवर्धक वीडियो हम डालते हैं वह उन सब का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को देखें। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।